हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी में सर्वनाम का टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं चंद लाइनों से। कह रहा है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब हार, आप लोग हार नामक शब्द अपने जहन से निकालिए। ठीक है, और जीत के लिए लग जाइए। कठिन परिश्रम का प्यारे बच्चों कोई विकल्प नहीं होता है। हार्ड वर्किंग हैव नो ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। आप लोग बताइए क्या कहते हैं। आप लोगों को एक बार चलो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसको आप लोग जान गए, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अभी विशेष, अब अगर सर्वनाम का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो कह सकते हैं हम, मैं, तुम, है ना, ये, वह, ठीक है, आदि। इस बहुत सारी चीज़ें हैं, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हुआ? बी है विशेषण, और विशेषण किसे कहते हैं आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। विशेषण का मतलब हुआ ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। तो अनुसारी क्रिया विशेषण बता दिए। ठीक है, जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो राम क्या हो गया भैया? संज्ञा हो गया। और संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? सुंदर हो गया भैया विशेषण। समझ में आ गया लड़के? अब सर्वनाम की बात करें, जैसे मैं कहूँ वह लड़का चालाक है, चालाक है। ठीक है, या वह लड़का चतुर है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, सर्वनाम। ठीक है, इस सर्वनाम की विशेषता क्या है? चालाक। चालाक या चतुर क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। क्रिया क्या होती है तो आप लोग जानते हैं, जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, खाना, पीना, है ना, चलना, उठना, बैठना, आज सारी चीज़ें। ठीक, अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका लिंग, क्रिया, वचन आज परिवर्तन कर देने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। आ माने नहीं, बे माने जो खर्च हो, जो कभी खर्च ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। जैसे ऊंचा, नीचा, ऊंचा है, नीचा है, कम, अधिक, पास, फेल, हार, जीत। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सर्वनाम है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, दोनों या दोनों नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम विकारी है। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। क्यों है? नोट लिख लीजिए, लिख लिए। वचन व कारक चिन्ह बदलने पर
बदलने पर सर्वनाम में विकार आ जाता है, विकार आ जाता है, इसलिए विकारी हो गया। जैसे आप लोग देखिए वह है, वह भैया एक वचन है, ये क्या है, एक वचन है, और लेकिन जैसे इसका बहुवचन बनाएंगे तो वह हो जाता है इसका बहुवचन। ना विकार आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इस प्रकार से ठीक है, जैसे हम है, हम है, आप इसमें ने लगा दिए कर्ता कारक, जैसे जो है कर्म कारक को लगाओगे तो हमने हो गया, को लगाओगे तो हमको हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जान गए सर्वनाम क्या है, सर्वनाम जो है विकारी है, विकारी शब्द है। ठीक, आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है, वह क्या है, संज्ञा है, नहीं, सर्वनाम है, सही है, विशेषण नहीं है, अव्यय नहीं है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, समझ में आ गया होगा। वह, वह, यह, ये, ठीक है, हम, मैं, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ये 4 सर्वनाम दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं, 3 इसमें से सर्वनाम है, एक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। हाँ भाई, इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। आप लोग जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक गुणवाचक जो है इस विशेषण का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है मैं अपने आप कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक, मैं अपने आप कर लूँगा मतलब मैं खुद कर लूँगा, स्वयं। मैंने कहा था जहाँ पर स्वयं का एहसास हो या खुद का एहसास हो वहाँ पर निजता को शो करेगा, मतलब निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पुरुषवाचक में आप पूछा है, पुरुषवाचक में आप तो आता है मध्यम पुरुष में, आप की जगह आप मतलब जो है मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है, लेकिन श्रोता के लिए। यहाँ श्रोतक बात नहीं कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, इसलिए निजवाचक। संबंधवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, मैं किस प्रकार का। तो आप लोग पढ़े हैं कि जो पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, और दूसरा इसका जो होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो आप लोगों को पता है कि उत्तम पुरुष में मैं आता है और हम आता है, और मध्यम पुरुष में तुम आता है, तू आता है, या आप आता है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वह आदि ढेर सारे शब्द आते हैं। तो क्या पूछा है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। भाई पुरुषवाचक ही तो होगा ना, अनिश्चयवाचक नहीं है ना निश्चयवाचक। ठीक है, कह रहा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आंख बंद करके आप बताएंगे, आई एम सॉरी, प्रश्नवाचक। ये होगा भैया प्रश्नवाचक, है ना, ये सी। पुरुषवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। कह रहा वह अच्छा है, वह अच्छा है। आप पूछा है वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक। तो वह आ रहा है किसमें, पुरुषवाचक में ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आप आजकल कहाँ हैं। इस वाक्य में आप कौन सा शब्द है।
ठीक है। आप आजकल कहाँ हैं, मतलब आपका मतलब यहाँ तुम से है ना। और तुम क्या होगा, पुरुषवाचक होगा, मतलब तुम्हारी बात कर रहा, श्रोता बात कर रहा है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो और वह, ये तीनों भैया निश्चित आप लोग जानते हैं। कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये दोनों शब्द कहीं पर आ जाए निश्चयवाचक होता है। ठीक है। तो इसमें सही डी वाला हो जाएगा। कह रहा वह किस प्रकार का सर्वनाम है। वह किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। ठीक है। और निश्चय जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, वह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वह होगा पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में कौन सा, पुरुषवाचक में 3 प्रकार का होता ना। पुरुषवाचक में जो तीसरा होता अन्य पुरुष, इसी के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सी, यह, वह, ये, वह, ये सब आते हैं। और उत्तम में क्या आते हैं, पहला उत्तम होता है। उत्तम में आता है मैं और हम, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता उत्तम। और मध्यम में क्या आता है, मध्यम में आता है तुम या तुम या आप, जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ सही हो जाएगा उत्तम पुरुष। आगे कह रहा है जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है। सभी लोग जानते हैं जो और सो हमेशा संबंध बताता है। जैसी कर दी वैसी भर दी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, संबंधवाचक। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का संबंध है, मुझे, है ना। तो मुझे किस प्रकार का होगा भैया, उत्तम है। ठीक है, मुझे जो हो जाएगा उत्तम हो जाएगा। ठीक है, मध्यम नहीं होगा, अन्य नहीं होगा। ठीक है। आगे कह रहा है यह कौन सा सर्वनाम है। यह कौन सा सर्वनाम है, यह मेरी किताब है। ठीक है, यह मेरा घर है। तो आपको कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल निश्चय हैं, है ना, निश्चयवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा, क्या, कुछ, यह, कौन, यह में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है तुम्हारी कलम ओ वाह है और मेरी कलम यह, रेखांकित शब्दों में कौन सा सर्वनाम है। इनके कहने का मतलब यह और वह में कौन सा सर्वनाम है, यह और वह में कौन सा। अनिश्चयवाचक गलत, निश्चयवाचक एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक, तो चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कह रहा दूध में कुछ पड़ गया, कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। तो आप लोग बताएंगे अनिश्चयवाचक है। क्यों, क्योंकि कुछ और कोई, कुछ और कोई क्या होते हैं, हमेशा अनिश्चयवाचक होते हैं। ठीक है, ये 2 शब्द ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है मैं खुद ही खा लूँगा, जहाँ पर खुद आ जाए स्वयं आ जाए। ठीक है, कह रहा है मैं खुद शब्द है, जहाँ पर खुद आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे 20 नंबर कह रहा है निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। मतलब एक वचन। ठीक, आप मतलब यू हमेशा बहुवचन होता है। स्वयं, स्वयं भी बहुवचन, यहाँ पर सही होगा अपना, अपना एक वचन होता है। ठीक है, अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितने सर्वनाम हैं, तो तुम्हारा एक सर्वनाम हो गया पहला, मैं हो गया दूसरा, और एक कौन हो गया प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तीसरा। तो इस पद में कितने सर्वनाम हैं, 3 सर्वनाम हैं। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 देखिए। कह रहा है अशुद्ध वाक्य चुनिए। पहला कह रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक है, पहला सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, दूसरा भी पढ़ने पर सही लग रहा है। तीसरा कह रहा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, है ना।
कि भाई भैया तेरे को ये शब्द समझ में नहीं आया तेरे को, है ना, तो कहा शुद्ध वाक्य चुनिए तो यही सही हो जाएगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं तेरे को ये घड़ी दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसका सही क्या होना चाहिए? मैं आपको एक घड़ी दूंगा, या आप कह सकते थे मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, है ना, या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, या आप कह सकते थे या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा कौन हो तुम, कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। मतलब बताना है तुम में कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाची, ठीक है, मध्यम पुरुषवाची, अन्य पुरुषवाची। ये सभी भेद हैं किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। किस सर्वनाम के भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब आप लोग जान गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाची, मध्यम पुरुषवाची और अन्य पुरुषवाची। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है क्या? मैं और हम। तो मैं से मैंने, हमको, हमने, हमसे, ये सब बना सकते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम आता है, तू आता है, और अगर किसी का सम्मान करते हैं तो आप आता है। अन्य पुरुष की लिस्ट भाई बड़ी है। अन्य पुरुष में क्या आएगा? यह, वह, ये, वह, इन्होंने, है ना, इन्होंने, इनका, इनका, उनका, है ना, ये वैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या पूछा? तुम, तो तुम भाई क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए भाई। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और नन। ठीक है, तो आपको पता है मुझे बना है हम, है ना, हमें, हमको, मैं से मैंने, मुझे, है ना, मैं से बना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें बताएंगे उत्तम पुरुष। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, अगर तुम, तुमको, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, आप, है ना, ऐसा होता, या आपका, अपने, आपका, आपके लिए, ये ऐसा होता तो मध्यम होता। ठीक है, और वह, उनका, उनसे, इनका, इनका, इनके, ऐसा होता तो अन्य होता। ठीक है, तो यहाँ ये सही हो गया। सर्वनाम के प्रकार तो सभी लोग जानते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। फटाफट लिख लीजिए। एक पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठवां आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष, और तीसरा होता भैया अन्य पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा निश्चय वाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। ठीक है, यह किताब मेरी है, यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नोट कर लीजिए निश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? यह और वह। ठीक है, इंग्लिश में दिस और डैट। आगे देखिए, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक क्या है? कौन है, जो है, कोई है, वह है। ठीक है, तो कौन भैया प्रश्नवाचक हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। जो संबंधवाचक हो जाएगा, वह आपका अन्य पुरुष हो जाएगा, पुरुषवाचक। लेकिन कोई, आप लोग 2 शब्द याद रखिए, कोई और कुछ, मतलब कुछ और कोई, ये 2 क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं। आगे कह रहा है, तो इसमें सही हो जाएगा सी वाला। कह रहा है इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा कारक? तो आप लोग देखिए,
कर्म, जैसे हम है, कर्म का को होता हमको, हमने, संबोधन नहीं होता, संप्रदान हो जाता हमारे लिए, के लिए, है ना, संबोधन नहीं होता, तो संबोधन सही हो गया। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए, मैं तुम हम, है ना, तो ये तो नहीं होगा, यह वह, ये तो नहीं होगा, यह वह निश्चयवाचक हो गया, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक हो गया, जो और सो क्या होता, संबंधवाचक होता है। आगे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है, आप इसमें भैया क्या है, निजवाचक, अपने आप को, स्वयं को कह रहा है। अगर हम अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छी है। कहा जाता है कि अगर आप दुनिया को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलिए, मतलब खुद को बदलिए, स्वयं को बदलिए। तो जहाँ भी प्यारे बच्चों खुद का भाव आ जाए, स्वयं का भाव आ जाए, वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आशा करते हैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।